तो महाराज सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और एक ही बचा था दुर्योधन, जिसकी भी जंघा भीष्म ने तोड़ दी थी। वो अपने एक एक पल गिन रहा था। महाराज उसी वक्त दुर्योधन का मित्र आया, अश्वत्थामा। उसने कहा कि मित्र तुम्हारे 100 भाई थे और 100 में से बस आप ही बचे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरे पास पांडवों के सिर काट कर ले आओ। महाराज आज अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाता है। उसी रात्रि प्रभु श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में पहरा दे रहे हैं छड़ी लगाकर। अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप अभी तक सोए नहीं? तो कृष्ण ने कहा कि मुझे ये जगह तुम लोगों के सोने के लायक नहीं लग रही, आप हमारे साथ दूसरे शिविर में चलिए। और कृष्ण और पांडव दूसरे शिविर में चले जाते हैं। उसी शिविर में पांचाली और उनके पुत्र वहीं सोए रह जाते हैं। महाराज अश्वत्थामा आता है और पांडवों के पुत्रों का सर काटकर अपने साथ ले जाता है। अंधेरी रात्रि थी, उसने सोचा कि पांडव सो रहे हैं। उसे पता ही नहीं चला कि पांडवों के पुत्र हैं और वो पांडवों के पुत्रों का सर काटकर अपने साथ ले जाता है। महाराज जब दुर्योधन देखता है कि ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं, तो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। कहता है, हे मूर्ख, तूने ये क्या किया? तूने तो हमारे वंश को पानी देने वालों को ही मार दिया। और इतना कहकर अपने प्राण त्याग देता है। महाराज इस सब घटना के बारे में जैसे ही पांचाली को पता चलता है तो वो छाती पीट पीट कर विलाप करने लगती है, रोने लगती है। और जैसे ही ये खबर सभी पांडवों को पता चलता है तो अर्जुन अपने हाथ में गांडीव धनुष उठाकर प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि महाराज जिसने भी मेरे पुत्रों का ये हाल किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कृष्ण के साथ रथ में बैठकर निकल जाते हैं। अश्वत्थामा के पीछे पड़ जाते हैं। अश्वत्थामा को लगा कि अब तो अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मुझे बचाइए, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार ही देगा। तो कृष्ण कहते हैं
घबराओ मत, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो टूट जाएंगे। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। महाराज, अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधकर पांचाली के पास लेकर के आए और कहा कि बताओ इसके साथ क्या किया जाए। पांचाली ने जैसे ही देखा कि इसे रस्सी से बांधकर रखा है तो पांचाली खड़े होकर अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ये आपने क्या किया, इसे रस्सियों से क्यों बांध रखा है। अर्जुन कहते हैं कि इसने तुम्हारे बेटों का वध किया है, इसीलिए मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। पांचाली कहती हैं, अरे आप भूल गए क्या कि आपकी गुरु का पुत्र है, आप इसे नहीं मार सकते, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। भीष्म ने कहा, अगर आज इसे अर्जुन छोड़ देंगे ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे पुत्र का वध किया है, मेरे 5 पुत्रों का वध किया है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और जिसने सोते हुए पर प्रहार किया हो, जिसने बच्चों पर प्रहार किया हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते ज्ञान्या तद्भयां देवा यत्र मृत्यु परस्परम्। महाराज, कृष्ण ने कहा कि बच्चों पर प्रहार करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। तो महाराज पांडवों को हंसी आ गई, बोलने लगे, कृष्ण तुम्हारी तो लीला ही न्यारी है, अगर हम इसे मारे ना तो क्या करें। तो कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण का अपमान ही उसके मृत्यु के बराबर होता है। इतने में ही अर्जुन समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का एक साइड का सर मोड़ दिया और एक तरफ की मूंछ मोड़ दी। उसके सर पर चमकती हुई मणि उसे निकाल लिया और धक्का मार के शिविर से भगा दिया। आग की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा अब बस यही सोच रहा है कि मैंने अगर इन लोगों से बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने सोचा है कि उत्तरा गर्भवती है, अगर मैंने भी उसका वंश निर्वंश नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। महाराज, आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया है और उत्तरा रोती हुई कन्हैया के पास पहुंची
और कन्हैया उसी समय द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। उत्तरा उनके चरणों से गिर